नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज़। आज पाटलिपुत्रा हाउसिंग सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनकी जो है आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो सोसाइटी के सदस्य हैं उनको क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं और नगर निगम जिस तरीके से जो सोसाइटी के सदस्य हैं उनको होल्डिंग टैक्स देने के लिए जो दबाव बना रही है, इन सब मुद्दों को लेकर आज चर्चाएं हुई हैं इस बैठक में। इसको लेकर हमारे साथ एक सोसाइटी के सदस्य अभयनंदन, उन्हीं से हम जुड़ते हैं। सर, आज बैठक हुई है आप लोगों की, क्या कुछ बातें हुई हैं बैठक में? बैठक हमारी अभी जस्ट ख़त्म हुई है और इसमें हम लोगों का एक अहम मुद्दा था कि होल्डिंग टैक्स हमारा जो है वो नगर निगम जबरन लेने की कोशिश कर रही है, वो भी 3 साल एरियर के साथ, मतलब कि सूद के साथ, जबकि हम लोग लगातार सोसाइटी को अपना टैक्स देते आ रहे हैं। और इस मामले में हाई कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे दूंगा, और कि आप जबरन यहाँ के लोगों से टैक्स नहीं ले सकते हैं। और इसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि पिछले 3 साल से यहाँ आम चुनाव बाधित है। इलेक्शन कमीशन चुनाव लेती है, बिहार निर्वाचन प्राधिकार, और 3 साल से चुनाव बाधित है। इसके एक तदर्थ कमेटी बनाई गई थी तत्काल, कि उनका काम था कि यथाशीघ्र चुनाव कराएं। उन लोगों ने नहीं कराया और तदर्थ कमेटी जो बनी थी उसमें से बहुत लोगों ने रिज़ाइन भी कर दिया। लेकिन कुछ लोग प्रेसिडेंट और साथ में कुछ और लोग अभी भी पद पर बने हुए हैं और किस हैसियत से काम कर रहे हैं, और जो भी उनका सीमित अधिकार दिया गया था उससे बाहर जा कर के बहुत सारा उन्होंने काम किया है, और जिसके बहुत सारी शिकायतें ऑलरेडी सहकारिता विभाग में यहाँ के मेंबरों द्वारा दी गई है। आज के मीटिंग में था कि जो भी कार्यरत यहाँ प्रेसिडेंट हैं, सचिव हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको ये मीटिंग बुलाना चाहिए था कि सोसाइटी ये समस्या से गुजर रही है। साथ ही यहाँ बहुत सारी अन्य भी समस्याएँ हैं, अतिक्रमण से लेकर के बिल्डिंग बाई लॉज का वायलेशन से लेकर के सभी में ये यहाँ के प्रबंधकारिणी चुप बैठे हैं। और सहकारी समिति जो है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, उनके पास सभी बहुत सारी शिकायतें दर्ज हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार मौन बनी बैठी है, न चुनाव हो रहा है। इतनी प्रतिष्ठित कॉलोनी में 3 साल से चुनाव बाधित है। विधान परिषद में प्रश्न भी उठाया गया, उसके बावजूद वहाँ पर सभापति को मंत्री महोदय ने कहा था कि 6 महीना के भीतर चुनाव हम कराएंगे, लेकिन आज 3 साल हो गए, कोई चुनाव यहाँ नहीं हुआ है। और चुनाव अगर जब तक नहीं होती है, निश्चित रूप से यहाँ पर गलत काम होते रहेंगे। चूँकि सीमित अधिकार दिया गया है तदर्थ कमेटी को, उसके बावजूद आप देखेंगे कि हर जगह मेला और अनाप शनाप बहुत तरह का काम होता चला रहा है, जो कि गलत है। तो नगर निगम ने जिस तरीके से होल्डिंग टैक्स लेने का जो रिलीज निकाला है, नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी किया है, तो आप लोग उसको लेकर आगे क्या करेंगे? नगर निगम कहना है कि हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नगर निगम ने कोई नोटिफिकेशन जारी ऐसा सच किया नहीं है, वो जबरन ले रहे हैं। और वो पेपर में जो पिछले 3 दिनों से आ रहा है कि 15 तारीख से हम लोग यहाँ टैक्स लेंगे और नहीं टैक्स देने पर पेनल्टी के भी लगेगा, जब्त भी किया जाएगा प्रॉपर्टी। आप पेपर का कटिंग देख सकते हैं, सब प्रमुख पेपर में निकला है। इस बात को लेकर हम लोग चिंतित हैं कि यहाँ के आम बुजुर्ग लोग या रिटायर्ड लोगों की कॉलोनी है और बहुत सारे टैक्स पेयर हैं, तो उनकी क्या स्थिति आगे होगी, वो डायलेमा की स्थिति में है। जब सोसाइटी को हम टैक्स दे ही रहे हैं तो हम आपको क्यों दें, और आप हमको सुविधा दे रहे हैं, तो सुविधा तो एक स्वच्छ भारत और हर के तहत निश्चित रूप से आप एक हम पर एहसान कर रहे हैं, जिसका एक लमसम अमाउंट हम लोग देने के लिए तैयार हैं स्वच्छता के नाम पर। और बाकी हम लोग सोसाइटी को टैक्स देंगे ताकि सोसाइटी हमारा चल सके। आप लोग सोसाइटी को टैक्स देते हैं और होल्डिंग टैक्स के आप लोग विरोध कर रहे हैं, यही आप? हम लोग सोसाइटी को होल्डिंग म्यूनसिपल सभी कंट्रीब्यूटरी, जैसा हमारे पूर्व सचिव ने बताया, हम लोग का से एक लमसम जो टैक्स स्ट्रक्चर हमारा सोसाइटी का है, उसमें होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और जितने अन्य टैक्स सभी एक साथ इंक्लूडेड है। वो टैक्स हम लोग लगातार देते आ रहे हैं वर्षों से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम लोगों के घर पे पहुंचेगी और कहेगी कि आप पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव को टैक्स दे रहे हैं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमको टैक्स दीजिए, और सर पे चढ़ जाएगी। नहीं दीजिएगा तो हम प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, ऐसा पेपर में छपा है। हम लोग की जो हम लोग का शंका जो है यही है कि पहुंचेगी या पूछेगी तो कहेगी कि हम तो कहेंगे कि हम तो पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो केस किए हुए हैं हाई कोर्ट में आप लोगों के अगेंस्ट में, वो अभी स्टे है, और कोर्ट ने स्टे किया है कि अभी आप हम लोगों से पाटलिपुत्रा के मेंबर से, उनके मकान से टैक्स आप नहीं ले सकते हैं जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं हो। तो फिर आप कैसे पहुंच गए लेने? फिर वो कहेगा कि नहीं हमको दीजिए, हम तो ज़बरदस्ती आपसे लेंगे, नहीं तो आपका मकान सीज कर लेंगे। इसी का डर हम लोगों को है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ दे रहे हैं, तो उनको हम कैसे देंगे? स्टे ऑर्डर है। दूसरी बात
इसके पहले भी प्रपोजल उनको दिया गया था कि अशोक नगर कॉलोनी जो रांची में है, इसमें ये गए भी थे अशोक नगर से, सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे, वहाँ भी जो है रांची नगर निगम में वो है, लेकिन उसका अपना कोऑपरेटिव है, जैसे यहाँ का कोऑपरेटिव अपना है, वहाँ के मेंबर है, सोसाइटी है, सब है। तो जो टैक्स कलेक्शन वहाँ होता है उसका एक हिस्सा ये लोग रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देते हैं। वही ऑफ़र यहाँ के लोगों ने भी दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहे हैं और हम लोगों को शक है कि आने वाले समय में वो लोग सीधे आके हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, कहेंगे कि कोर्ट का ऑर्डर हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, कोर्ट का कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, इसी का डर है। एक चीज़ और करें कि नगर निगम हमारे क्षेत्रफल में आकर के अपना स्वामित्व दिखाया जा रहा है बिना परमिशन लिए हुए। जो बोरिंग हो रहा है, ट्यूबवेल हो रहा है, दे हैव नॉट आस्क्ड अस, हम लोग से पूछा नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। वन फाइन मॉर्निंग क्या भाई की बोरिंग कर रहे हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, हम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना अच्छा, चाहिए, हम लोग का पार्क भी ले लिया है वो, कि ये पूरा कॉलोनी जो है, हम लोग का खरीदा हुआ ज़मीन है। जितने भी प्लॉट्स हैं उसके मेंबर हैं। हमारे दादा मर गए तो हमारे बाबूजी के नाम पे कर गए, बाबूजी के जाने के पहले हमारे नाम पे कर गए, तो हम लोग मेंबर हैं। ये पूरे कॉलोनी के एक एक इंच की ज़मीन, चाहे वो रोड की ज़मीन हो या वो पार्क की ज़मीन हो, वो सारे के मालिक हम लोग मेंबर्स हैं। सारे का टोटल कॉस्ट जोड़ करके और उसको 327 से डिवाइड करके हम लोगों से पैसा लिया गया है, 328 से डिवाइड करके। तो एक एक इंच ज़मीन रोड का हो या पार्क का हो, सारे का मालिक हम लोग हैं। तो इस सर पे कैसे चढ़ सकते हैं हमारे? अच्छा। तो हमारे सारे प्रॉपर्टी का पहले हमको मुआवजा दें, पैसा हमको दे दें, फिर हमसे टैक्स लें, ये भी तो बात है। अच्छा, आपको मालूम है कि जब कॉलोनी बनी थी तो हम लोग का अपना वाटर सप्लाई सिस्टम था, अपना ट्यूबवेल, पूरा पाइप लगाया गया अपना था। इवन स्ट्रीट लाइट का पोल हम लोग का पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, हर मेंबर का पैसा का बना था। उस समय सरकार ने पोल नहीं लगाया था, इसलिए हम लोग का स्टेटस और जगह से बहुत डिफरेंट है। और हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं, ठीक है, वो कूड़ा उठा रहे हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, वो कूड़ा उठा रहे हैं, हमसे कुछ पैसा ले लें हमसे। जो कूड़ा यहाँ उठता है उसका 30 रुपये हर घर से जाता है उनको। जो सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करते हैं फिर भी वो लेना चाहते हैं। जैसे हमारा रोड अपना है, रोड का मेंटेन करते हैं, स्ट्रीट लाइट अपना है, हम लोग मेंटेन करते हैं, वाटर सप्लाई हम लोग का तो उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ऐसे परिस्थिति में वो टैक्स कैसे वो ले सकते हैं? अगर वो टोटल मेंटेन करे, हाई कोर्ट का जजमेंट अभी स्टे है, मैटर सब जुडिस है, ऐसे परिस्थिति में कुछ कर नहीं सकते हैं, ये ज़बरदस्ती है क्या? हम लोग पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव के सारे लोग माननीय सदस्य लोग आज उपस्थित हो गए हैं। ये विगत 4 साल से यहाँ का इलेक्शन पेंडिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि तदर कमेटी के अपॉइंट करके इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया जाए, लेकिन आज 4 साल हो गया, तदर कमेटी केवल वर्क कर रही है। सारे लोग परेशान हैं, ना टैक्स ठीक से दे पा रहा है। उधर कॉर्पोरेशन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ताला बंद करके हम लोग टैक्स लेंगे। इधर कोऑपरेटिव को हम लोग रेगुलर टैक्स देते रहे, हम लोग फाउंडर मेंबर्स हैं। ये स्थिति है। हम लोग की मांग यही है कि तुरंत इसका इलेक्शन करवाया जाए, तदर कमेटी को भंग कर दिया जाए, जैसा कि पूर्व में माननीय हाई कोर्ट का आदेश है। ये थे पाटलिपुत्र हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य थे। अब क्या कहना है कि हमारे ऊपर जो है, हम पहले से ही पाटलिपुत्र हाउसिंग सोसाइटी को टैक्स देते आए हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम जो है उसके द्वारा भी अब टैक्स लेने की बात कही जा रही है। और जब हम सोसाइटी को हर तरह के टैक्स देते हैं और जब नगर निगम भी हमसे टैक्स लेने लगी तो हमारे ऊपर 2 टैक्सों का दबाव हो जाएगा, जिससे काफ़ी हमें परेशानी होगी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र हाउसिंग सोसाइटी के जो चुनाव है वो भी फिलहाल अभी नहीं हुआ है, जिस वजह से सोसाइटी में काफ़ी गलत काम हो रहा है, सोसाइटी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव कराने की भी मांग की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज़।